हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह के 4 बजे से। तो यहाँ पर मैं सो के उठ चुकी हूँ और आज का रूटीन क्या है पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ मुँह धुल के। तो हमारे यहाँ तो भाई सुबह सुबह ठंडक हो जाती है। आप लोग के यहाँ होती है कि नहीं पता नहीं। दोपहर में तो बहुत गर्मी रहती है, पर सुबह सुबह ठंडक रहती है। और इस टाइम पे देखिए, इसलिए मुझे शॉल भी ओढ़ना पड़ा था। और क्योंकि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, तो अब जल्दी काम भी करने पड़ेंगे और सुबह 6:15 6:30 निकलना पड़ेगा मुझको। नहाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता है क्योंकि ठंड लगती है भाई। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ रिवीज़न करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो है मैं रिवीज़न ही करूँगी सुबह के टाइम पे। तो बस वही मैं अपना घटना चक्र लेके बैठ गई हूँ, कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए और रिवीज़न करने के लिए बस। तो आप लोगों का क्या क्या है बताइएगा। और एग्ज़ाम की डेट तो भाई इतनी तेज़ी से पास आ रही है ना, और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आ रही है वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ रहा है। तो प्रेशर नहीं लेना है, वो होता है, ये मैं समझ सकती हूँ कि होता ही होता है प्रेशर। पर हमें थोड़ा सा होना पड़ेगा कि हम प्रेशर ना लें और अपने मन को रिलैक्स करें। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो भाई पढ़ते रहो नहीं, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट भी दीजिए, अपने शरीर को रेस्ट दीजिए, क्योंकि बॉडी और दिमाग दोनों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा मत दीजिए पर थोड़े थोड़े कर रेस्ट दीजिए। आप लगातार पढ़ाई मत करिए, थोड़े थोड़े ब्रेक, उसमें छोटे छोटे ब्रेक जो है लिया करिए। मैं भी लेती हूँ, मैं भी इकट्ठा नहीं पढ़ पाती हूँ कि भाई अब बहुत से लोग होंगे जो पढ़ लेते होंगे, तो मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे करके क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है रिवीज़न। और जो मेन है ना, मतलब वो है रिवीज़न। आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न होगा उतना ही आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। और एक चीज़ और कि मतलब ये सोच के मत पढ़िए। बहुत से लोग हैं कि जिनका मन ना अभी बीच बीच में वो हो जाता होगा कि हम ना पढ़ें या थक जाना होता है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि जब ज़्यादा लंबे समय का वक्त हमको मिल जाता है ना, तो मन थोड़ा सा आलसी हो जाता है। तो आलस को इस समय दूर भगाइए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करिए, क्योंकि आलस को दूर भगाएंगे तभी कुछ काम हो पाएंगे। आलस को साइड करिए और अपने पूरा का पूरा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई में लगाइए। और ऐसे लोगों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, ताकि आप अपना टाइम पूरा दे दो। वो लोग बाद में भी मिल जाएंगे। आप एक बार अगर सक्सेस हो जाओगे ना, तो उसके बाद सभी लोग मिल जाएंगे वैसे भी। तो अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने आने वाले कल के लिए पढ़ाई कीजिए। और अपने आने वाले कल के लिए ही पढ़ाई, मतलब ये सोचिए कि अगर हमने आज मेहनत कर ली तो आने वाले टाइम पे हम लोग आराम से रह सकते हैं। आराम से, हमको कोई फ़िक्र कोई टेंशन नहीं होगी फिर। और अगर आज हम, क्योंकि देखिए ये ऐसा टाइम है यहाँ पर नींद भी आएगी, डिस्ट्रैक्शन भी होगा। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में आज सोचे तो कल पूरी ज़िंदगी हम, जब टाइम नहीं बचेगा तब हम सोचेंगे। तो आने वाले कल को अच्छा बनाना है तो आज के टाइम के लिए थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ों को छोड़ के और सिर्फ पढ़ाई में ही लग जाना है हमको। तो अब मेरा हो गई है पढ़ाई और अब मैं जा रही हूँ किचन में। ये देखिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए किचन में जा कर के। वैसे तो कुछ बनाना नहीं है। ये देखिए, मेरे होली की पूरी नमकीन बनी रखी हुई है, इतनी सारी मैंने ही बनाई थी। और बनाना तो कुछ नहीं है, पर जो रखा है बस मैं वही ले जाऊँगी। सुबह इतना टाइम हो जाता है फिर बनाने का मन नहीं करता। अगर मैं बनाऊँ तो फिर ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैं पढ़ने में ज़्यादा टाइम देती हूँ। कुछ भी नहीं बनाती अपने लिए कि ठीक है जो होली का रखा है मैं वही लेके चली जाऊँगी, नहीं बनाना है कुछ भी। थोड़ा सा सामान वामान हटा रही थी। उसके बाद पानी ला के रख दिया मैंने, क्योंकि सुबह लगती है ठंड। आप लोग क्या लगती है कि नहीं, मुझे तो लगती है भाई। बाकी लोग अगर हंस रहे हो कि इस मौसम में भी नहाती है ठंडे पानी से, गर्म पानी से, तो गर्म पानी मैंने करने के लिए रख दिया है। और जो टाइम है बीच का, उसमें मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना पढ़ते पढ़ते आज सुबह 4 बजे से बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि नहीं अभी नहीं उठना है, नहीं 1 घंटे 1.5 घंटे का जो टाइम है वो भी चला जाएगा। तो मैंने फिर जैसे उठी तो मैंने कहा जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक अपने खाने के लिए निकाल लेती हूँ। तो वही जो है मठरी वगैरह सब निकाल ली थी कि दूध के साथ यही खा लूँगी मैं। तब तक के लिए चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बाहर का नज़ारा, क्योंकि बाहर मुझे ना सुबह के टाइम जो है बाहर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम साफ, देखो सन्नाटा हो रहा है। और ये एक लेडी दिख रही है, और ये पता है कौन है, जो सुबह सुबह आती है ना नगर पालिका से झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। भाई ये किसके यहाँ सुबह सुबह आ जाती हैं? हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे से ही आ जाती हैं। देखो 4 मतलब 5 बजा इस टाइम पे, 5 साढ़े 5। और ये काम वाम करके पूरा और चली भी गई। मतलब ये 4 बजे 3:30 बजे से निकल जाती हैं, इतना जल्दी काम करती हैं। और ये देखिए वहाँ पर वो सो रही है और बाकी सब लोग भी सो रहे हैं। बहुत सन्नाटा सन्नाटा, बहुत सुकून मिलता है मुझे सुबह सुबह ना, इतना अच्छा लगता है थोड़ी देर बैठ के यहीं पे अपने मन को शांत करो। पूरा दिन तो बाद में फिर चिक चिक होनी ही है। तो अभी ये देख लेते हैं पानी गर्म हुआ है कि नहीं।
इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए डरा दिया ना मुझे घर वालों ने कि करंट लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता है, हिम्मत ही नहीं होती ऐसे उंगली डुबोने की। तो मैंने उसको प्लग को हटा लिया था, स्विच भी ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद देखा है तो पानी गर्म हो चुका था और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या करना है, पानी ले कर के और मैं बस जा रही हूँ नहाने। तो मिलते हैं आपको नहाने के बाद, नहा करके आते हैं, फिर आगे का रूटीन मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए तो मैं आ चुकी हूँ नहा करके और अब मैं होंगी रेडी। और आप लोग में से अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं रोज़ यही ड्रेस क्यों पहन लेती हूँ, तो भाई हम इतने रईस नहीं हैं कि हम अपनी ड्रेस ही चेंज करें या ड्रेस पे ही ज़्यादा नोटिस करें। तो इसलिए मैं अपना वही ड्रेस पहन लेती हूँ 2-3 दिन लगातार। तो आप लोगों की पढ़ाई का क्या है भाई, कोई बताया भी करिए और मैं ही सिर्फ बताती हूँ, तो कम से कम आप लोग भी बताया करिए। उससे क्या होता है ना कि चीज़ें समझ में आती हैं। स्टडी भी है ना, जैसे हर एक चीज़ अकेले अच्छी नहीं लगती ना, तो स्टडी भी अकेले नहीं हो पाती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जब आप 4-5 लोग मिल करके और बातचीत करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो कुछ अगर मैं बताती हूँ तो कुछ आप लोग बताया करिए, मुझे बताया करिए कि मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ। और बाकी सिलेबस आप लोग का पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। मेरा तो सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अपने सिलेबस के लिए पूरा करने के लिए लगी ही हुई हूँ कि कितनी जल्दी से जल्दी मेरा सिलेबस हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है सिलेबस पूरा ना होने पर, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी और मेरा सिलेबस हो रहा है। तो इसलिए मैंने रिवीजन भी साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया है। टाइम अपना एक पल का भी मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे लग रहा है वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हो गई है मेरी कंघी चुटी, सब हो चुका है, मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं निकाल लेती हूँ दूध और जा रही हूँ खाने के लिए। तो हाँ, मैं कहाँ पर थी कि मतलब मेरा जो रिवीजन है और जो नोट्स वगैरह वो सब सब साथ में ही चल रहा है। और हाँ, शॉर्ट नोट्स भी मुझे बनाने थे, क्योंकि जब मेरा पक्का रिवीजन ना, मैं जैसे बोलती हूँ ना अभी कि पक्का रिवीजन नहीं हुआ, तो वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा पक्का रिवीजन मुझे तभी लगता है जब मैं उस चीज़ को लिखती भी जाऊँ एक शॉर्ट नोट्स के तरीके। तो वो मैं लास्ट 2 मंथ में ही करूँगी। तो वो याद करते जाऊँ और उसको शॉर्ट नोट्स में बना करके लिखती भी जाऊँ। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जितनी बार भी आप पढ़ो ना, उतनी बार ही आपको यही लगेगा कि हाँ अभी ये नहीं आया है, हमें और एक बार पढ़ लेना चाहिए। आपके दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं हो पाता है कि अब ये मुझे कन्फर्म हो गया है। पर अगर उसी चीज़ को एक बार लिख लेंगे तो वो चीज़ एकदम कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ अब ये चीज़ हमें याद हो गई है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे भी इसी सब चीज़ों में बातें करते रहेंगे। आप लोग भी बताया करिए। और मेरा बैग हो रहा है रेडी, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। तो अब आगे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जो है हमारे व्लॉग को लाइक कर दिया करिए भाई। आप लोग देख बस लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिले? मुझे तो यही लगता है। कोई भी लाइक नहीं करता है, देख भी लेते हैं अगर 4-6 लोग, तो कोई लाइक ही नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ स्कूल। अब मैंने सोचा आज थोड़ा सा रास्ते का दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ है पूरा सड़क। तो अब मैं चलती हूँ स्कूल के लिए और आज थोड़ा सा सोच रही हूँ स्कूल भी दिखा दूँ। ये देखिए रास्ते पे मैं जा रही थी ना, तो मुझे इतना बढ़िया सनराइज़ दिखा, मतलब इतना प्यारी लग रही थी ना ये धूप। ये देखिए कितना प्यारा सनराइज़ लग रहा है। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुबह का जो मौसम है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अब हम चलते हैं स्कूल के लिए। और ये देखिए मेरे स्कूल का नज़ारा, आसपास जितना है सब। अभी तो चलो ठीक है, खेत वेत कट रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, मेरा थोड़ा सा आउट में है ना, इसलिए ऐसा नज़ारा दिख रहा है। और थोड़ा सा एकांत में स्कूल लिया भी है उन्होंने। ये देखिए हाँ, जहाँ भी नज़र जा रही थी ना उस ठंडी टाइम पे, उस टाइम पे हरियाली दिख रही थी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक ज़रूर की